हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे लंग एब्सेस के बारे में। अ लंग एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड पस फिल्ड कैविटी विद इन द लंग टिश्यूज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लंग एब्सेस होता है, इस हमारे को जो लोकलाइज्ड लंग टिश्यूज होते हैं उसमें आपकी पस फिल्ड कैविटी आपकी फॉर्म हो जाती है एंड इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। और जो आपका लंग एब्सेस होता है, ये मोस्टली जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उसके थ्रू डेवलप होता है। दैट्स लीड्स टू टिश्यू ब्रेकडाउन एंड डिस्ट्रक्शन, जिससे हमारे जो लंग्स के टिश्यूज और आप होते हैं उसमें आपका ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन characterized by a cup producing foul smelling sputum, fever, नाइट स्वेट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और ये जो हमारा लंग एब्सेस है, ये आपका एक सीरियस टाइप का लंग इन्फेक्शन है, जिसमें जो पेशेंट होगा उसको आपका एक्सेसिव कफ प्रोड्यूस होगा और साथ में जो आपका स्पुटम होगा उसमें आपकी फॉल स्मेल भी आपका प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा पेशेंट में हमको फीवर देखने को मिलेगा, नाइट स्वेटिंग होगी और पेशेंट में डिस्निया की जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी, यानी जो पेशेंट है उसमें आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आपको देखने को मिल सकता है। एंड इट इज़ यूजुअली हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव इन योर माउथ और थ्रोट आर बीथन इनटू द लंग्स। और ये सेंस या यूजली हमारा तब डेवलप होता है जो हमारे माउथ और आपकी जो थ्रोट है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्रीथ के थ्रू आपकी जो लंग्स है वहाँ आपके एंटर कर जाते हैं एंड दैट्स लीड टू इन्फेक्शन, जिससे हमारे जो लंग्स होगा उसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप होगा और आपका लंग एब्सेस भी आपका कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लंग एब्सेस है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन कॉज, यानी आपके जो कॉजेज हैं इसके बेस पे जो आपका लंग एब्सेस है उसको टू पार्ट में आपको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपका प्राइमरी लंग एब्सेस एंड सेकंड आपका सेकेंडरी लंग एब्सेस। तो फर्स्टली हम बात करेंगे प्राइमरी लंग एब्सेस के बारे में। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द लंग इन्फेक्शंस। जैसे जो हमारा प्राइमरी जो लंग एब्सेस है ये मोस्टली जो आपके लंग इन्फेक्शन है उसके थ्रू आपको डायरेक्टली ये डेवलप हो जाता है, सच एज एस्पिरेशन निमोनिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि हमारा जो एस्पिरेशन निमोनिया है या आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये हमारे प्राइमरी जो लंग एब्सेस है इसके डेवलपमेंट में आपका हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी लंग एब्सेस के बारे में। इट डेवलप्स ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशंस। जैसे ये हमारे कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस होते हैं, जैसे आपका ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या आपका जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है, इसके थ्रू ये हमारे जो सेकेंडरी जो लंग एब्सेस होता है ये डेवलप होता है। जैसे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी जो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है इसके अकॉर्डिंग भी जो आपका लंग एब्सेस है इसको टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपका अक्यूट लंग एब्सेस और सेकंड आपका क्रॉनिक लंग एब्सेस। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपका अक्यूट लंग एब्सेस के बारे में। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन लेस देन 4 to 6 वीक, यानी आपका जो एक्यूट लंग एब्सेस होगा इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 4 to 6 वीक से कम रहेगा या 4 to 6 वीक तक भी रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्रॉनिक जो आपका लंग एब्सेस है इसके बारे में। ड्यूरेशन मोर देन 6 वीक लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड क्रॉनिक लंग डिजीज। इसके अलावा जो क्रॉनिक लंग एब्सेस है जिसका ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 6 वीक से ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जो आपका क्रॉनिक जो लंग एब्सेस है इसके वजह से हमारा जो फाइब्रोसिस या आपकी जो क्रॉनिक जो लंग डिजीज होती है वो भी हमारी डेवलप हो सकती है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एब्सेसेस। फर्स्ट है आपका सॉलिटरी एब्सेस और सेकंड आपका मल्टीपल एब्सेस। फर्स्टली हम बात करेंगे सॉलिटरी यानी जो सिंगल जो हमारा एब्सेस है इसके बारे में। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, यानी जो आपका हमारे जो लंग में लंग एब्सेस है वो मोर कॉमन टाइप का आपका सॉलिटरी जो या सिंगल लंग एब्सेस वो रहता है, ऑफन कॉज बाय एस्पिरेशन निमोनिया। और जो सॉलिटरी जो आपका एब्सेस होगा ये आपका जो एस्पिरेशन निमोनिया है इसके थ्रू आपका मोस्टली डेवलप रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल जो एब्सेस होता है इसके बारे में। इट इज़ एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फेक्शन और सेप्टिक एम्बोलाई। और जो आपका मल्टीपल जो एब्सेस है ये मोस्टली आपकी जो सिस्टमिक जो इन्फेक्शन होता है या आपको जो सेप्टिक जो एम्बोलाई होता है इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग एब्सेस के स्टेजेस के बारे में। तो डिएसन जो हमारा लंग एब्सेस है इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में। इन दिस इन्फ्लामेटरी इन्फ्लेट्रेशन ऑफ द लंग टिश्यूज, यानी जो फर्स्ट स्टेज होगा इसमें जो लंग टिश्यू होगा उसमें आपके ये इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। इन दिस फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटी फिल्ड विद द पस, यानी इसमें आपके जो कैविटीज़ होंगे हमारे लंग्स में उसका आपका फॉर्मेशन होगा और आपका उसमें पस भी फिल रहेगा। और हम बात करें स्टेज थर्ड के बारे में। अकर्स ऑब्लिटरेशन ऑफ द कैविटी विद द फॉर्मेशन ऑफ द एरिया ऑफ न्यूमोस्क्लेरोसिस।
ड्यूरेशन जो हमारा स्टेज थर्ड होगा, इसमें आपका जो न्यूमोस्क्लेरोसिस होता है इसके एरिया के फॉर्मेशन या जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ इसमें आपका जो कैविटीज़ होगा उसका भी आपका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग एब्सेस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट है आपका एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स कॉमन इन एल्कोहलिक स्ट्रोक और सीजर्स। जैसे मान लो जब हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है इसके एस्पिरेशन से भी हमारा जो लंग एब्सेस है वो डेवलप हो सकता है। ये मोस्टली जो हमारे अल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं यानी या फिर आपके जो स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं या जिसको सीजर्स आए होते हैं उनमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका पुअर ओरल हाइजीन, यानी मान लो कोई पेशेंट है उसका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं है, जिससे इसका जो माउथ है ओरल वाला एरिया होता है वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो आपका इन्फेक्शन डेवलप होता है। जैसे आपका डेंटल इन्फेक्शन, मान लो किसी पेशेंट को आपका डेंटल इन्फेक्शन है, आपके टीथ में कैविटीज़ हैं, तो उसके थ्रू भी आपका जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन वो डेवलप हो सकता है और ये हमारा जो लंग एब्सेस है इसको भी आपका कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्रोनिक लंग डिजीज़। जैसे इसके अलावा जो हमारे क्रोनिक लंग डिजीज़ होती है ये भी हमारा जो लंग एब्सेस है इसका भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। जैसे कि हमारे COPD हो गया या आपका जो ब्रोंकाइटिस होता है, इनके थ्रू भी आपका जो लंग एब्सेस है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स, HIV एड्स, डायबिटीज़, कीमोथेरेपी। इसके अलावा जो हमारे इम्यूनोसप्रेसिव जो पेशेंट्स होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपके HIV एड्स वाले पेशेंट होते हैं या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं जिनमें हमारा कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो ऐसे पर्सन में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक रहती है, जिससे जो इन्फेक्शन होता है वो पर्सन में ज़्यादा आपका अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, लंग कैंसर एंड फॉरेन बॉडी। इसके अलावा मान लो जो हमारा एयरवे है उसमें आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे कि आपका पेशेंट को लंग कैंसर हो जाता है या आपकी कोई फॉरेन बॉडी होती है वो एंटर हो जाता है, इसके थ्रू भी हमारा जो लंग एब्सेस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका सेप्टिक एम्बोलाई फ्रॉम एंडोकार्डियाटिस। इसके अलावा मान लो पेशेंट को हमारा एंडोकार्डियाटिस की आपकी प्रॉब्लम डेवलप हुई थी, उसके थ्रू अगर मान लो पेशेंट को सेप्टिक एम्बोलाई डेवलप हो जाता है तो इसके थ्रू भी जो पेशेंट है उसमें आपका लंग एब्सेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग एब्सेस के एटियोलॉजी यानी जो कॉजेज होते हैं इसके बारे में। टेशन फर्स्ट जो आपका कॉज है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस जो ऑरियस है, क्लेप्सिला जो निमोनिया हो गया, सीडोमोनास जो एरिजिनोसा हो गया, ये बैक्टीरियाज हैं जिससे हमारा लंग एब्सेस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आपके कुछ एनारोब्स होते हैं फ्रॉम ओरल फ्लोरा, यानी जो आपके ओरल फ्लोरा होगा यहाँ पर को आपको कुछ एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरियोट्स होता है, फूसोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, इसके थ्रू भी आपका जो लंग एब्सेस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका कुछ हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं और इसमें जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है ये रेयरली आपका जो लंग एब्सेस को कॉज करता है, लेकिन कभी कभी चांसेस रहते हैं कि आपका जो फंगस है इसके थ्रू भी आपका लंग एब्सेस डेवलप हो सकता है, जिसमें आपका एस्परजिलस और आपका हिस्टोप्लाज्मा आपका जो फंगस होता है ये हमारे लंग एब्सेस को कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका एंटीमीबा हिस्टोलिका, ये भी हमारे जो एमोबिक लंग एब्सेस होता है इसको कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आपका एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स लीड्स टू एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा मान लो कोई हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पिरेट हो जाता है, जिससे पेशेंट में आपका एनारोबिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है डेवलप हो जाता है और हमारा लंग एब्सेस को भी ये आपका डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग एब्सेस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट आपका जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी जो आपके इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन, न्यूमोनिया, ऑब्स्ट्रक्शंस या सेप्टिक एम्बोलाई। ये जो आपके कॉजेज हैं इसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस इनटू द लंग पैरेन्काइमा एंड लोकलाइज इन्फेक्शन डेवलप, जिससे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लंग पैरेन्काइमा आपके अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट में आपके जो लोकलाइज इन्फेक्शंस होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। देन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विद न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, जिससे आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, साथ में आपका जो न्यूट्रोफिल है इसका इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड टिश्यू नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्शन आपका डेवलप हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ पस फिल्ड कैविटी, जिससे हमारा जो लंग एब्सेस है यानी जो आपका लंग्स में आपके पस फिल्ड कैविटी आपके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग लंग टिश्यूज़, जिससे जो आपके सराउंडिंग के लंग टिश्यूज़ हैं उसमें कंप्रेशन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जिससे पेशेंट में आपका जो गैस एक्सचेंज होगा वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, यानी जो O2 और जो CO2 है इसका जो आपका एक्सचेंज होगा प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिससे पेशेंट में आपका डिस्निया या अदर जो हमारे क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका लंग एब्सेस है इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो फर्स्ट आपका प्रोडक्टिव कब देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में, विद फॉल स्मेलिंग, जिसमें आपकी फॉल स्मेल आएगी
एंड प्रूलेंट और ब्लडी स्पुटम, और जो स्पुटम रहेगा वो प्रूलेंट और आपका उसमें आपका ब्लड प्रेजेंट रहेगा। डिस्टेंस जो ब्लडी स्पुटम होता है यानी जब आपके स्पुटम में ब्लड प्रेजेंट रहता है, इसको हम आपका हीमोपिटाइसिस बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में फीवर रहेगा, चिल्स रहेगा, पेशेंट को ठंड लगेगी और आपका नाइट स्वेट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट को डायफोरेसिस होगा। पेशेंट जो डायफोरेसिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग। नेक्स्ट है आपका प्लूरेटिक चेस्ट पेन, इट वर्क्स विद डीप ब्रीदिंग। इसके अलावा पेशेंट को प्लूरेटिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और जो चेस्ट पेन होगा जब पेशेंट डीप ब्रीथ लेगा तो उसके साथ ही आपको जो चेस्ट पेन होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा। एंड डिस्निया होगा पेशेंट में, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा पेशेंट में। इसके अलावा फटीग की कंडीशन देखने को मिलेगा। मैलिस होगा, आपका वेट लॉस होगा। डिस्टेंस जो आपका मैलिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है आपका क्लविंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। डिस्टेंस जो आपका क्लविंग ऑफ फिंगर होगा ये आपकी जब लंग एब्सेस का क्रॉनिक स्टेज होगा या क्रॉनिक केसेस होंगे उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्रैकल्स एंड डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। डिस्टेंस जब आप पेशेंट का जो ब्रीथ साउंड है उसको ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें हमको क्रैकल्स आपकी साउंड सुनाई देगी और जो ब्रीथ साउंड होगा वो डिमिनिश रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो लंग एब्सेस है इसके डायग्नोस्टिक की फाइंडिंग्स यानी जो इसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है इसके बारे में। तो फर्स्टली तो हम इसमें आपका पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। एंड इसके अलावा पेशेंट हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे एंड इट शोज अ कैविटी विद एन एयर फ्लूइड फ्लेवर इन द लंग्स। इसके अलावा जो चेस्ट एक्सरे है इससे हम जो पेशेंट का लंग है उसमें आपकी कोई कैविटी आपकी फॉर्म हुई है या उसमें आपका फ्लूइड या आपका जो एयर है उसमें कितना फील है वो चेक करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कन्फर्म्स एब्सेस साइज, नंबर एंड लोकेशन, यानी जो एब्सेस हो आपका फॉर्म हुआ उसका साइज़ या कितना आपके एब्सेस फॉर्म हुए हैं उसकी लोकेशन को चेक करने के लिए हम पेशेंट में आपका सीटी स्कैन आपको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में मान लो एमआरआई है वो भी आपका परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्पुटम कल्चर एंड ग्राम स्टेन हम पेशेंट परफॉर्म करेंगे। इट आइडेंटिफाइज बैक्टीरियल पैथोजेंस, यानी जो आपका बैक्टीरिया है या उसका जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, आपका कौन सा फंगस है या आपका कौन सा पैरासाइट है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट का स्पुटम कल्चर करते हैं और ग्राम स्टेन करते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे यानी सीबीसी करेंगे पेशेंट में। इन दिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी जो आपका जब हम सीबीसी करेंगे इसमें जो आपके डब्ल्यूबीसी होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे, यानी ल्यूकोसाइटोसिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। एंड ब्लड कल्चर करेंगे पेशेंट का, इट डिटेक्ट सिस्टमिक इन्फेक्शन। इसके अलावा जो ब्लड कल्चर है इसके थ्रू पेशेंट में जो आपका सेप्सिस है यानी जो आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन है या जो बैक्टीरिया है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रोंकोस्कोपी टू रूल आउट मैलिग्नेंसी और ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा मान लो कोई हमारी मैलिग्नेंसी है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या उसको अच्छे से विजुलाइज करना है जो हमारा पस फील्ड कैविटी है तो उसके लिए हम पेशेंट में ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लंग एब्सेस के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर 4 to 6 वीक, यानी 4 to 6 वीक के लिए आपको जो एंटीबायोटिक है ये आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा, जिसमें हम पेशेंट को क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल, पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम जो आपकी एंटीबायोटिक होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और इनको हम जो पेशेंट में आपका जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट को वैंकोमाइसिन और लिनिजोइड जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो वैंकोमाइसिन और लिनिजोइड जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं मोस्टली जो पेशेंट में आपका मर्सा इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो आपका है ब्रोंकोडायलेटर्स पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को आपका एयरवे क्लियरेंस के लिए साल्बिटामोल आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा मान लो पेशेंट को आपका हाइपोक्सिया है उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को आपका ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट जब आपका डिस्निया की कंडीशन आपकी सीवियर हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम आपका ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम आपका हाई प्रोटीन डाइट और आपका हाई कैलोरी डाइट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं टू एड म्यूकस क्लियरेंस, यानी जो आपका म्यूकस होगा उसको क्लियर करने के लिए हम आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लंग एब्सेस के सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका परक्यूटेनियस ड्रेनेज। जैसे जो हमारा परक्यूटेनियस ड्रेनेज होता है उसको हम निडल एस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट इज़ डन फॉर लार्ज और नॉन रिजॉल्विंग एब्सेस, यानी जब भी हमारा जो लंग एब्सेस होगा वो आपका लार्ज होगा या आपका नॉन रिजॉल्विंग रहेगा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम निडल एस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रोंकोस्कोपी विद ड्रेनेज इफ़ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड। और मान लो पेशेंट का जो एयरवे है उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से आपका जो पस होगा उसको ड्रेन करेंगे। नेक्स्ट आपका लोबेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लंग लोब।
यानी जो लोबेक्टमी है इसके थ्रू हम पेशेंट का जो अफेक्टेड लोब होगा, जो आपके लंग एब्सेस से ज़्यादा आपका डैमेज हो चुका होगा, उसको रिमूव करेंगे। इट इज़ डन फॉर क्रोनिक एब्सेस और मैसिव लंग डिस्ट्रक्शन। यानी जब आपका पेशेंट में क्रोनिक लंग एब्सेस डेवलप हुआ होगा या आपका जो लंग है उसका मैसिव आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट में लोबेक्टमी करते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमोनेक्टमी, कंप्लीट लंग रिमूवल इन रेयर एंड सीवियर केसेस। और जो आपके रेयर केसेस होते हैं, आपके जो सीवियर जो केसेस होते हैं लंग एब्सेस के, इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट में न्यूमोनेक्टमी करते हैं। यानी जो आपका कंप्लीट जो आपका अफेक्टेड जो लोब होगा या आपका जो अफेक्टेड लंग होगा, उसको हम कंप्लीटली आपका इसमें रिमूव करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो लंग एब्सेस है इसके प्रिवेंशन के बारे में। फर्स्ट आपका प्रिवेंट एस्पिरेशन, एलिवेट हेड ऑफ द बेड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। यानी जो पेशेंट है उसको एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी मान लो कोई पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, तो उसके जो बेड का हेड होता है उसको एलिवेट करना है, ताकि जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके एस्पिरेट होने के जो चांसेस हैं या रिस्क है वो कम हो सकें। इसके अलावा पेशेंट का जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, ताकि जो हमारे एनारोबिक जो इन्फेक्शंस होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ ना हो और पेशेंट में फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो देखने ना मिले। नेक्स्ट है पेशेंट को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गया, आपके जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होते हैं इसको प्रोवाइड कराया जाता है। एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना है ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप ना हो। एंड अवॉइड एल्कोहल अब्यूज़। अब मान लो कोई पेशेंट हमारा अल्कोहल का यूज़ करता है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है, जिससे जो एस्पिरेशन है उसकी रिस्क हमारे कम हो जाए। एंड स्मोकिंग सीजेशन। इसके अलावा पेशेंट में जो आपका स्मोकिंग है उसको भी अवॉइड करने के लिए बोलना है, जिससे जो आपका लंग डैमेज होगा वो आपका नहीं होगा और उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।